नमस्कार किसान भाइयों, क्या आपकी भिंडी खेती में भी यहाँ पर फल फूल आना कम हो गया है या आपकी भिंडी खेती में यहाँ पर फल फूल पीला पड़कर गिर रहा है? तो देखिए, आज का वीडियो आप कंप्लीट देखिए, बिल्कुल लाइव प्रूफ हम आपको दिखा रहे हैं। और आज हम बताएंगे कि बरसात के मौसम में आप किस प्रकार जो है भिंडी की खेती से ताबड़तोड़ उत्पादन यहाँ पर ले सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, पूरे साल के मुकाबले सबसे ज़्यादा उत्पादन में कमी आती है वो बरसात के मौसम में आती है। अब आप ये नहीं समझ पाते कि बरसात के मौसम में कमी क्यों आती है। देखिए, बरसात के मौसम में होता क्या है कि पहली बात तो पौधे की ग्रोथ होती है, बढ़ जाती है। और दूसरा एक जो समस्या आती है वो आती है कि भिंडी में फल और फूल यहाँ पर दोनों पीला पड़ कर गिरता है, जिसकी वजह से उत्पादन में यहाँ पर कमी आ जाती है। तो चलिए, आज आप कंप्लीट वीडियो देखिए। आज हम आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखा रहे हैं और यही बताएं किस प्रकार जो है आप बरसात के मौसम में भी अपनी भिंडी की खेती से ज़बरदस्त उत्पादन ले सकते हैं, साथ में फल और फूल को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो नमस्कार, मैं राजकुमार सैनी स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सैनी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर देना, ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुँच सकें। अब देखिए, सबसे पहले होता क्या, फल फूल में कमी क्यों आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, लगातार बारिश का मौसम आता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, या 3 महीने ऐसे होते हैं बरसात का मौसम रहता है। और इस समय देखा है कि भिंडी का रेट सबसे ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि माल में कमी आ जाती है। अब होता क्या है, लगातार बारिश पड़ती है तो क्या होता है, एक तो प्लांट की ग्रोथ बढ़ जाती है। अब ग्रोथ क्यों बढ़ जाती है? देखिए, जब हमारी खेती के अंदर प्रॉपर लगातार नमी रहती है तो उस वजह से होता है क्या, ग्रोथ बढ़ जाती है। और जब खेती के अंदर माल कम निकलता तो हमारे किसान भी एक गलती यहाँ पर कर बैठते हैं। सबसे पहली गलती तो ये कर देते हैं कि वो खेतों के अंदर नाइट्रोजन पदार्थों का इस्तेमाल कर देते हैं। यानी देखिए, बरसात के मौसम में आपकी पौधे की बढ़वार अच्छी है तो आपको यूरिया का इस्तेमाल भी नहीं करना है। कहने का मतलब ये है कि आपको किसी प्रकार के नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करना। दूसरी बात, जब माल कम निकलता है, फल फूल पीला पड़ कर गिरता है, तो वो क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं और कोई भी टॉनिक यहाँ पर लेते हैं और उसको लगा देते हैं। उससे होता क्या, पौधे की ग्रोथ और बढ़ जाती है, पौधा और कच्चा हो जाता है और फल फूल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकता। क्यों? क्योंकि देखिए, किसी भी टॉनिक का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर अमीनो एसिड, फोलिक एसिड, विटामिन, प्रोटीन, सीवीड एक्सट्रैक्ट, ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और ये आप जानते हैं इसका काम क्या होता है। इनका काम होता है पौधे की ग्रोथ को बढ़ाना, पौधे को कच्चा करना। जब आपकी बरसात के मौसम में ऑलरेडी ग्रोथ बढ़ी हुई है, पौधा कच्चा हो रहा है, लगातार बारिश हो रही है, तो ये टॉनिक काम नहीं करेगा। ऑलरेडी आपका यहाँ पर लगातार फल और फूल गिरने लगेगा। देखिए, अब हमें करना है क्या है खेती के अंदर कि बरसात के मौसम में फल फूल रुके, पीला पड़कर ना गिरे और उत्पादन यहाँ पर काफ़ी निकले। तो सबसे ज़्यादा जहाँ तक हो सके, अगर आपका खेत बढ़िया है, बढ़वार अच्छी है, तो खेती के अंदर बरसात के मौसम में खादों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे आपकी ग्रोथ बढ़ेगी और फल फूल में कमी आएगी। उसके बाद में खेती के अंदर किसी प्रकार के टॉनिक का इस्तेमाल ना करें कि टॉनिक से ग्रोथ बढ़ जाती है और फल फूल में कमी आ जाती है। तो उसकी जगह हमें करना क्या, देखिए, उसकी जगह में हमें खेती के अंदर इस्तेमाल करना पीजीआर का। पीजीआर का काम क्या होता है? पीजीआर का काम होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करके माल के लिए बाध्य करना। अब आप बरसात के मौसम में जितने भी किसान आप देखते होंगे, पौधे ग्रोथ जो होती है वो 3-3, 4-4, 5-5 फीट के यहाँ पर पौधे हो जाते हैं और उसके अंदर माल नहीं आता। तो ये वही कमी होती है कि हम यूरिया का इस्तेमाल कर देते हैं और टॉनिकों का इस्तेमाल कर देते हैं। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, पीजीआर का इस्तेमाल करना है, यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का इस्तेमाल करना है। अब कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको बायर का प्लानोफेक्स का इस्तेमाल करना है। ये आपकी 1 ml मात्रा 3 से 4 लीटर पानी में घोलकर आपको स्प्रे करना है। अब ये देखिए, आपको इसके अगर आप स्प्रे करते हैं तो क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। कंट्रोल से मतलब ये नहीं कि आपकी ग्रोथ को बिल्कुल रोक देता है, ये ग्रोथ को उस हिसाब से चलाता है जैसे कि आपका पौधा अधिक माल दे। तो क्या करें, प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करके माल के लिए बाध्य करता है। उसके बाद में अगर आप प्लानोफिक्स अगर आपको ना मिले तो उसकी जगह आप बास कंपनी का ल्यूसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसकी आपको 1.5 ml मात्रा, यानी 1.5 ml मात्रा आपको 1 लीटर पानी के अंदर घोलकर स्प्रे करना है। साथ में अब आप अगर माल बढ़ाना ही चाहते हैं तो उसके साथ में आपको इसका स्प्रे करने के बाद आपको 2 से 4 दिन बाद आपको यूपीएल की साप लेनी है। साथ में आप रोको का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप संचार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यूपीएल की साप लेनी है और आप साथ में संचार रोको का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि सप्ताह में एक बार, बरसात के मौसम सप्ताह में एक बार आपको यहाँ पर फंगिसाइड का इस्तेमाल करना है। क्योंकि फंगिसाइड से होता क्या है, जो प्लांट के अंदर फंगस एंटर हो जाती है। फंगस एंटर कैसे होती है, अब आपने देखो, जब लगातार बारिश होती है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन,
तो जो भिंडी का जो फूल होता है, जिसके अंदर भिंडी बनती है, उसमें क्या होता है, फंगस आ जाती है। तो होता है क्या, जब उस फूल जो सड़ता है तो सड़ने के बाद क्या होता है, भिंडी भी ऑटोमेटिक सड़ जाती है और पीली पड़कर यहाँ पर गिर जाती है। या फिर जो छोटे छोटे फूल होते हैं खिलने वाले, उसके अंदर भी फंगस एंटर हो जाती है और वो जैसे ही मौसम साफ होता है अपने आप यहाँ पर गिरने लगते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप माल बढ़ाना चाहते हैं तो सप्ताह में एक बार आपको फंगिसाइड डालना है। आप यूपीएल के साफ ले सकते हैं या अदामा की कस्टोडिया ले सकते हैं। आप खाली साफ भी डाल सकते हैं, साफ का ही बहुत अच्छा रिजल्ट है बरसात के मौसम में। और अगर आप और अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप 2 ग्राम टंकी के हिसाब से, 2 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से यूपीएल की साफ लेना है। और साथ में आप 1.5 ml कस्टोडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदामा कंपनी। तो इससे बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा आपको और बरसात के मौसम में भी आप ताबड़तोड़ उत्पादन भिंडी की खेती से यहाँ पर ले सकते हैं। धन्यवाद।